एक कारण, सबसे पहला कारण तो यही है लोकतंत्र में कि आखिर जनता जनार्दन वो तय करती है। भाजपा की राजनीति चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे हो रही है। पहला कारण यही है। इस देश में बर्बादी आए तो आए, पर हिंदू मुसलमान पर लोग के रियल इश्यूज को भूल जाए। दूसरी चीज है, कहीं हम भी संगठन में कमजोर रहे। मैं इस बात का स्वीकार करता हूं और इसीलिए मेरी पार्टी ने संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत की। काशीपुर में 40 वार्ड है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे पास 40 वार्ड के 40 वार्ड अध्यक्ष आज नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे लोकल इकाई को कि बड़ी मजबूती के साथ मेयर का चुनाव हम लड़े। अगर दखले नहीं होते, वोट चोरी नहीं होती, तो मेयर काशीपुर की जनता कांग्रेस का चाहती। पर इन सब के लिए ग्रास रूट के संगठन को मजबूत करना, हर जगह पे बूथ लेवल एजेंट हमारा बने, हर ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष कमेटी के साथ साथ हर बूथ में बूथ कमेटी बने, ये हमारा प्रयास है और इसे मजबूत करेंगे। एक फरेब और झूठ की राजनीति के सामने सच्चाई, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, बस दिखा दे भाजपा। IIM काशीपुर को देके काशीपुर का नाम पूरे देश में मशहूर कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भाजपा को वोट मिलते हैं, काशीपुर के लिए क्या किया? बड़े उद्योगपतियों की सेवा करती है भाजपा। आम जो उत्तराखंड वासी है, काशीपुर का रहवासी है, उसकी चिंता नहीं होती है। वो बात हम लोगों को समझाएं और आगे मेहनत करें। देशवासियों को जो राहुल गांधी जी की सोच है, नफरत छोड़ो और मोहब्बत की दुकान शुरू करो, सबको साथ है। देखिए, परिवर्तन वो सृष्टि का एक क्रम होता है। मैं मिनिस्टर था तो कोई जीवन भर मंत्री नहीं रहा, मैं हट गया। मैं विरोधी दल का गुजरात में नेता था जब मोदी सीएम थे। टाइम खत्म हुआ, मैं नहीं हुआ। मैं बिहार का प्रभारी था, मैं हरियाणा का था, मैं दिल्ली का प्रभारी था। वक्त आने पे परिवर्तन होता है। कहीं ना कहीं परिवर्तन की भी जरूरत होगी, कहीं नहीं भी होगी। कहीं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता की आवाज है कि भाई इसी को शुरू रखो, हाँ इतना इतना बदलाव लाओ। कई जगह लगता है कि नहीं भाई ये आदमी काम अच्छा करते हैं, पर अध्यक्ष के तौर पे की बजाय इसका कहीं और ताकत और उपयोगी हो सकती। तो एक मैं ये नहीं आपके सवाल के जवाब में कह दूंगा कि हाँ परिवर्तन हो जाएगा कि हाँ नहीं हो जाएगा। मेरा ये दौरा लंबा है। कल मैं अराउंड 1 to 1 भी 80 लोगों से मिला हूं। ये जितना मेरा यहाँ रहना होगा, आप लोगों से भी ज्ञान लूंगा, मैं बात करूंगा जहां मौका मिलेगा। और आखिर में सिर्फ सत्ता हथियाना कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा है। जन समस्या को उठाना, जनता की सेवा वो आखिरी गोल है और उसके लिए अच्छा कौन होगा उसकी जरूर जांच की जाएगी। नाम और भी जाएंगे। एक आदमी जिलाध्यक्ष बन गया तो दूसरे सब खत्म हो गए, ऐसा नहीं। यहाँ से एक ब्लूप्रिंट बनेगी कि आने वाले दिनों में उन नेताओं का भी कहीं ना कहीं उपयोग होगा। देखिए, पार्टी हो या परिवार हो, उसमें इसका ढूंढना मुश्किल नहीं है। परिवार में आपके 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और परिवार की इज्जत बचाने की सब चिंता करते हैं। किसी की गलती होती है तो घर के मुखिया के कान में कहते हैं, चौराहे पे जाके चिल्लाते नहीं है कि मेरे घर में मेरा भाई शराबी हो गया या मेरी बहन ने ये गलती कर दी, नहीं करते। मुखिया के कान में कहते हैं। परिवार की तरफ पार्टी में भी अगर मैं प्रभारी के तौर पे आया, मेरी गलती है, तो राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, सोनिया जी को, यहाँ के प्रभारी को जरूर कार्यकर्ता कह सकता है। पर आपके कैमरे के सामने आके ऐसी बातें रखें कि जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तो समझ लो वो परिवार का खानदान है, पार्टी का खानदान है। नहीं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जरूरत पड़ने पे निष्कासित किया जाएगा या साइडलाइन किया जाएगा। हमारे वहाँ
इंटरनल डेमोक्रेसी माने अंदरूनी लोकतंत्र। इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन, अंदरूनी लोकतंत्र और अशिष्ट, उसके बीच में बहुत ही छोटा फासला रहता है। और इसलिए अंदरूनी लोकतंत्र जरूर मेरी पार्टी में है, इसका मुझे फक्र है, गौरव है। भाजपा में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, वहां तो आका ने कह दिया वही सही। पर अंदरूनी लोकतंत्र का फायदा लेते हुए इनडिसिप्लिन पार्टी में नहीं चल सकती है। तो ये कोशिश रहेगी कि परिवार की तरह सब मिलके पार्टी के लिए काम करें। सर, इन दिनों जो बात चल रही है बिहार में, जिस तरीके से बिहार में एक कांड हुआ जो राहुल गांधी ने काम किया भाजपा, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस का स्टैंड वो कहाँ तक इस स्टेटमेंट के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी देश की आजादी आई तब से पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा हमारी बनी कि भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर्ड है। किसी ने शक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद चुनाव आयोग को अपॉइंट करने के लिए 3 लोगों का कॉलेजियम बनता है। उस कॉलेजियम में एक प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता माने दोनों आमने सामने वाले, और तीसरा वॉइस रहता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाजपा को अगर कोई चोरी नहीं करनी थी, गलत नहीं करना था, तो इसको बदलने की क्या जरूरत है? अब क्या कर दिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और उसकी जगह किसको लिया है? मोदी जो चाहे वो मिनिस्टर, माने नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और एक विरोधी दल के नेता, माने 2 वो हो गए, बहुमत उनका हो गया। तो चुनाव आयोग जो इंडिपेंडेंट काम करता था, उसकी जगह भाजपा के ट्यून पे डांस करने वाला चुनाव आयोग हुआ। उसी वजह से देश की इज्जत आज पूरी दुनिया में खराब हुई और सभी पार्टी को ये वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा देना पड़ा। मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, आप लोग आए, मैं जब नहीं पहुंचा था, यहां आके जिसकी ना मेरी जान ना पहचान, वो आके कुछ बोले, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार बन सकता हूं? मैं आपको सवाल करता हूं। मोदी बौखलाए गए हैं, बिहार में चुनाव हार रहे हैं, तो मां का उपयोग कर रहे हैं। ना राहुल गांधी जी ने एक लफ्ज बोला है, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति नहीं है, ना उनकी मौजूदगी में कुछ बोला गया। हालांकि मैं गुजरात से आता हूं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी जी के लिए ऐसी भाषा बोले थे जो कोई हमारे बंबई में एक वर्ड होता है टपोरी, वो भी ना बोले ऐसी भाषा सोनिया जी के लिए वो बोला। राहुल गांधी जी के लिए अनाप शनाप, इंदिरा जी के लिए, नेहरू जी के लिए गाली गलोच की थी। तब कहां गए थे भाजपा वाले? ना मेरे नेता ने, ना उसकी मौजूदगी में कोई लफ्ज बोला गया है। पर एक गलत बीजेपी, नीतीश कुमार कहते थे बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, तो ये झूठ बोल रहा है। सर, आप लास्ट उत्तराखंड आपदा सरकार जो वर्तमान सरकार है उसको आप कैसे देखते हैं और मानते हैं कि वो उत्तराखंड आपदा में जो रही आपदा आई है वो संभाल रहे? देखिए, मुझे बड़ा दुख है और इस आपदा में 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। काफी लोग अभी भी लापता है। भगवान से प्रार्थना करता हूं उन परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति के लिए। जो नहीं रहे उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। जब भी कोई नेचुरल कैलिमिटी, ऐसी आपदा आती है, तो सरकार की जिम्मेवारी है रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। पहले बचाओ, फिर राहत और फिर पुनर्वसन। ये तीनों मामले में उत्तराखंड की भाजपा की सरकार फेल रही। मैंने बहुत लोगों से बात की, अगर थोड़ी सी भी नेचुरल कैलिमिटी आते नुकसान होता है,
पर सरकार अगर थोड़ी सी जागृत रहती तो इतना नुकसान नहीं। आज आप जाके कैमरा लेके देखिए, कांग्रेस की सरकार में बनी हुई सड़कें खड़ी है आज भी, और भाजपा ने कुछ ही महीने पहले बनाई सड़कें पूरी पानी में बह गई, क्योंकि बीजेपी का भ्रष्टाचार है। मैं अभी भी अनुरोध करता हूं, किसान बर्बाद हुए, छोटे व्यापारी हो या कोई ठेला लेके खड़ा रहने वाला गरीब आदमी हो, चाहे झोंपड़ा हो या घर हो, चाहे पशुधन हो या खेती हो, पूरी तरह से उत्तराखंड में बर्बादी हुई है। उनको पूरी तरह से राहत, सहायता, मदद आवश्यकता है, वो मिलनी चाहिए। थैंक यू। सर, आप आए हैं तो एक बात बड़ी जोर से उठ रही है कि महानगर काशीपुर को एक नया अध्यक्ष इसकी सत्यता है क्या? क्या तैयारी? देखिए, कल मैं आया, कल मैं काफी लोगों को मिला हूं, काफी लंबा दौरा रहेगा। यहाँ मैं किसी को हटाने, किसी को बनाने के लिए आया हूं, ऐसा कहने की बजाय मैं ये कहूंगा कि टैलेंट हंट, जमीनी कार्यकर्ता क्या चाहता है, कौन सही और बड़े अच्छे नेता हैं, कौन पार्टी के लिए किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, उनकी पूरी लिस्ट बनी। कहीं ना कहीं किस जगह पे ये भी होगा कि कार्यकर्ता चाहते हैं, हम जाके 3 4 5 दिन बैठते हैं, देखते हैं कि नहीं इसी को कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करेंगे। कहीं लगता है कि नहीं भाई इसकी जरूरत डिस्ट्रिक्ट से प्रदेश में काम करवाने की ज्यादा है, या इसमें क्षमता वो है, इसको कहीं और जगह पे काम दे दो तो अच्छा काम हो सकता है, और उसकी जगह पे आने वाला नया कोई अच्छा काम कर सकता है तो वहां वो भी होगा। आज पहले दिन मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि काशीपुर में क्या होगा। एक जगह बहुत ठीक है, हाँ, जगह बहुत थोड़ी है। सर, स्टार्ट कीजिए आप। बीजेपी हाँ, ठीक है भाई, शुरू करें। पीछे बातें करनी है वो बाहर जाके करें। प्रेस और मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज का आप लोगों का यहाँ बुलाने का मेन रीजन, मुख्य वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी, और उसी को चलते हुए लोकतांत्रिक तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जाके कार्यकर्ता, आवाम, जहां तक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात सुन के हर डिस्ट्रिक्ट का हमारे आला कमान के पास एक डेटा कलेक्ट हो, जैसे कहते हैं ना टैलेंट हंट, जाके कौन मजबूत है, कौन क्या कर सकता है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, उसको लेके संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत हुई। उसी के तहत उत्तराखंड के काशीपुर में, जो कि बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, वहां आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 3 सीनियर साथी प्रदेश पर्यवेक्षक के तौर पे हमारे हरिद्वार से लोकसभा के प्रत्याशी रहे भाई वीरेंद्र रावत जी, हमारी जुझारू नेत्री महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा, और बड़ी सेंसिटिव नारी, एक बड़ा इश्यू यहाँ पे बना था, एक रेप का एक कांड हुआ था महिलाओं के लिए, वरना अपना बाल इसके लिए बहुत महत्व का रहता है, श्रृंगार का रहता है, पर सेंसिटिविटी और आवाम के हित के लिए अपना सर मुंडवा लिया था। ऐसी हमारी नेत्री बहन ज्योति बहन। आजकल जमाना डेटा का है, तो डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ के कन्वीनर प्रदेश के भाई दीवान सिंह जी मेरे साथ प्रदेश के प्रभारियों के तौर पे यहाँ पे हैं।
मैं मेरी प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले उत्तराखंड में भयावह आपदा आई और जहां तक अभी तक के आंकड़े मिले हैं 80 लोगों से मृत्यु होने की खबर मिली है। 100 के करीब लोग लापता हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन्होंने जान गंवाई है उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। उन परिवार जिनके लिए बड़े ही दुखदाई समय का वक्त है, कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की ओर से उन सभी परिवारों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अंदरूनी लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए एक कमेटी बनाई थी मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में। इसमें हमारे कुछ युवा साथी भी थे, बहुत अनुभवी लोग भी थे। प्रियंका गांधी जी भी उस कमेटी में मेंबर थे और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के तहत ये तय हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता क्या चाहता है और जमीनी लेवल पे जाके कभी कभी क्या होता है कि कोई दिल्ली के दफ्तरों में घूमता रहता है, बड़ी गाड़ी बड़ा कुर्ता पहन के आ जाता है और लगता है कि यही है जिले का वो सबसे तेज तर्रार नेता है। असल में काम करने वाला कार्यकर्ता कभी दिल्ली के चक्कर नहीं काटता, वो कभी देहरादून भी शायद नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे काम करता है। उनको मिलना और उनकी आवाज सुनना पार्टी को जरूरी लगा और इसीलिए जिसका अपने जिस राज्य में जाता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता है, वहां अपना कोई लेना देना राजनीति न हो, ऐसे लोगों को भेजा जाए, ये तय हुआ। और सीनियर मोस्ट ऑब्जर्वर्स गए। मैं गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी कि ये शुरुआत कर रहे हो तो संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत गुजरात से करो, पायलट प्रोजेक्ट से। और गुजरात में पहला पायलट प्रोजेक्ट हुआ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सीनियर लोग, माने 2-2, 3-3, 4-4 प्रदेश के प्रभारी रहे हो, जनरल सेक्रेटरी हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष पहले रहा हो, कोई सीएलपी लीडर रहा हो, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, कोई एमपी हो, ऐसे लोग जिले में जाके 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जैसा जिला और जैसी जरूरत रह के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। और सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं, उसके साथ प्रोबेबल लीडर्स कौन। आज शायद कोई डिस्ट्रिक्ट में जिला अध्यक्ष है पर कार्यकर्ता और सबको मिलकर लगता है कि नहीं इसको प्रदेश में भेज दो, प्रदेश में ऑफिस बेरर बनाओ और यहाँ नया दो तो नया होगा। कहीं कहते हैं कि नहीं भाई ये यहाँ जो है उसी को शुरू रखो, पर ये दूसरा लीडर है उसको प्रदेश में भेजना चाहिए, किसी को एआईसीसी में। तो प्रभारी के तौर पे जो आते हैं वो इन्हीं बातों को छानबीन करके ये काम करना हमारा काम है। कोशिश रहेगी कि काशीपुर जो कि एक वक्त में बहुत ही कांग्रेस के लिए यहाँ से बहुत बढ़िया नेता कांग्रेस पार्टी को और देश को मिले हैं, कांग्रेस का गढ़ भी रहा, यहाँ से सांसद लगातार कांग्रेस के रहे, विधायक भी रहे। कुछ वक्त से यहाँ पे हमारे ना सांसद है ना विधायक है। काशीपुर की समस्याएं हैं, काशीपुर की पुरानी अपनी एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पूरे लोगों के दिलो दिमाग में छवि जरूर है। गोविसाना नाम से भी काशीपुर को जाना जाता था और गुरु द्रोण ने भी पांडवों को शिक्षा या ज्ञान दिया तो इसी भूमि से दिया था। पर इस काशीपुर की
आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में अगर सबसे बड़ी पहचान किसी ने बनाई तो वो कांग्रेस की सरकार थी। आईआईएम काशीपुर सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे सांसद यहाँ से थे उस वक्त में। आईआईएम काशीपुर बनी और इसी वजह से आज मॉडर्न टाइम में काशीपुर जाना जाता है तो आईआईएम काशीपुर के नाम से जाना जाता है। भाजपा ने काशीपुर के लिए या उत्तराखंड के लिए, अब देखिए पुराने वक्त में कांग्रेस की सरकार में बनी हुई इस आपदा में सड़कें आज भी टिकी हुई है और भाजपा के शासन में उत्तराखंड में बनी सड़कें कोई 6 महीने, कोई 12 महीने, कोई 2 साल पहले बनी हुई सड़क, आप कैमरे की आंख लेके जाएंगे तो पता चलेगा तो धूल में मिल गई, पूरी सड़क बह गई पानी। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार में सर पे चढ़ के बोल रहा है। आज यहाँ पे किसान के खेत, खुशकिस्मत है हम लोग यहाँ काशीपुर में, यहाँ पे तो इतनी बारिश नहीं हुई, पर हमारे ही उत्तराखंड प्रांत में जहाँ बादल फटे हैं, जहाँ बारिश इतनी गिरी है कि किसानों की फसल तो बर्बाद हुई पर उनकी जमीन भी बर्बाद हो गई। ऐसे किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अपनी जमीन को नवसाध्य करने के लिए फिर से किसान उसमें से पैदावार ले सके, ऐसी बनाने के लिए उसको पैसे मिलने चाहिए। गरीब लोगों के घर पूरे बर्बाद हुए। छोटे छोटे लोग, काम करने वाले लोग, उनका हर दिन कमाते, हर दिन खाने वाले लोगों की भी सारी घर और आमदनी की छोटी छोटी प्रॉपर्टी, किसी का ठेला है, किसी की छोटी दुकान है, बर्बाद हुए।